आदाब दोस्तों, आज की बड़ी खबरें ईरान से है, जहां एक तरफ तेहरान के करीब अल्बोर्ज में एक ही रात में धमाका, दो आग और जलजला ने सबको चौंका दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सियासी और फौजी रहनुमाई ने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है कि हम ना झुकते हैं, ना रुकते हैं और ना ही पीछे हटेंगे। मोहसिन रज़ई ने दो टूक कहा कि अगर अमेरिका टकराएगा तो उसे तबाहक अंजाम भुगतने होंगे। वहीं मुज़ाकरत का चौथा दौर जो आज रोम में होना था, वो भी कि साजिशी हरकतों और अमेरिका की गैर यकीनी सियासत की वजह से ईरान ने रद्द कर दिया है। लेकिन ईरान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं और अमन के लिए भी, मगर शरायत सिर्फ और सिर्फ ईरान की होगी। वहीं आप पहली खबर देख सकते हैं दोस्तों, तेहरान के करीब अल्बोर्ज में धमाका, दो आग, जलजला। दोस्तों, ईरान के अल्बोर्ज सूबे में हफ्ते की शाम एक के बाद एक कई अफसोसनाक वाकयात पेश आए, जिनमें दो अलग अलग आगजनी, एक धमाके की इत्तला और एक 4.0 शिद्दत का जलजला शामिल था। सबसे पहले आग लगी नजराबाद शहर में एक कार्डबोर्ड फैक्ट्री में, जहां तेज आंधी और तूफानी मौसम की वजह से शोले फैलते हुए 12 दीगर यूनिट्स तक पहुंच गए। मकामी गवर्नर के मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है, लेकिन आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। खुशकिस्मती से अभी तक किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है दोस्तों। और ठीक उसी वक्त दूसरी आग लगी फर्दिस शहर में मुंतजिर गायम पावर प्लांट के नजदीक। शुरू में सरकारी मीडिया ने आग की मौजूदगी से इनकार किया, लेकिन बाद में ईरानी हुकाम ने तस्दीक की कि यह आग वेस्ट प्लेटफॉर्म के पास बने कैबिन में लगी थी। तेज हवाओं ने इस आग को 2000 स्क्वायर मीटर में फैला दिया। फायर डिपार्टमेंट चीफ हुसैन आशूरी के मुताबिक 9 फायर ब्रिगेड्स को रवाना किया गया और आग पर काबू पूरी तरीके से पा लिया गया है। वहीं इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक यह आग इंसानी गफलत की वजह से लगी है। इसी दौरान कई इलाकों में बिजली गुल होने की इत्तलाएं भी लोगों के सामने आई और ठीक रात 9 बजे से कुछ लम्हों पहले महशद शहर के करीब रहने वालों ने एक जोरदार धमाका सुना, जिसके फौरन बाद एक भूकंप महसूस भी किया गया। ईरानी सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक यह जलजला 8 किलोमीटर गहराई में आया और इसकी शिद्दत 4.0 थी। इसका मरकज अल्बोर्ज और तेहरान के बॉर्डर पर था। हालात को देखते हुए अभी भी कई सवालात बाकी हैं। क्या यह सब महज इत्तेफाक था या फिर कुछ और, या ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश थी दोस्तों। वहीं आप दूसरी खबर देखें, अमेरिका को भुगतने होंगे तबाहक असर, मोहसिन रज़ई की चेतावनी, ईरान हर मंजर के लिए तैयार है। दोस्तों, ईरान की मसलहते निज़ाम तस्खीस मजलिस के रुकन मोहसिन रज़ई ने आज एक तीखा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान से टकराव की हिमाकत की तो इसके नताइज तबाहक होंगे। और शनिवार को प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए रज़ई ने ऐलान किया कि ईरान हर मुमकिन मंजरनामे के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो वो जवाब देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान ने मुआहदे के लिए संजीदगी और इरादा दोनों दिखाया था, लेकिन ट्रंप और उसका अमेरिकी धड़ा नेतन्याहू नई कंजर्वेटिव लॉबी से मुतासिर होकर इब्तिहाम और इस्तरबा कैफियत में जी रहा है। इससे एक दिन पहले ईरान की वजारत खारजा ने यह बयान जारी करते हुए कहा था कि ईरान अभी भी सियासी बैठक के रास्ते पर कायम है, लेकिन वो किसी भी तरह की दबाव या धमकी को हरगिज कबूल नहीं करेगा जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी अवाम के हुकूक को निशाना बनाती होगी। गौरतलब है कि यह रोम में आज होने वाली मुसलसल चौथी बातचीत को अचानक मुलतवी कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है।
अलमायदीन टीवी के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उसमें यह साफ तौर पर यह कहा गया है कि यह ताखीर अमेरिका की जानिब से बैठक के फ्रेमवर्क को तब्दील करने की कोशिश और गैर यकीनी सियासी पोजीशन की वजह से ईरान ने किया है। यानी एक तरफ ईरान बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखे हुए है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की अंदरूनी एहतिराज और तजाद में फंसा हुआ है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और ये ईरान में ही दम है दोस्तों कि आज की इस बैठक को उसने लात मार दी है। जहां आप तीसरी खबर देखें, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बैठक का चौथा दौरा आज इतलावी दारुल हुकूमत रोम में होना था, अचानक उसे ईरान ने लात मार दी और इस बैठक को रद्द कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी और खारिजा पॉलिसी कमेटी के रुकन मोहम्मद मेहदी शहरयारी ने बताया कि इस ताखीर की वजह से मुमकिन है बैनुल अक़वामी एजेंसी बराए एटमी तवानाई की कुछ मुहतमिल हरकतें हों। शहरयारी ने यह साफ किया कि ये सारे मुज़ाकरात ईरान के रहबरे अजीम की सीधा रहनुमाई में हो रहे हैं और शुरुआत से ही अमेरिका को ईरान की बुनियादी शराइत से आगाह कराया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बातचीत बिल्कुल उसी तरह गैर मुस्तकीम है जैसे रूस और यूक्रेन के बीच होती रही है और तेहरान की आला क़ियादत की वजह हिकमत अमली पर चल रही है। और शहरयारी ने यह भी खुल करके बताया कि हालिया सियासी माहौल का असर माशी सूरत हाल पर भी पड़ा है, जैसे कि डॉलर का रेट पहले 1,00,000 तोमान से ऊपर चला गया था, लेकिन अब सुकून लौटता नजर आ रहा है। उन्होंने इस बात की अहमियत पर जोर दिया कि ईरान की बैनुल अक़वामी हैसियत बहाल होनी चाहिए और हमसाया ममालिक से लेकर पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। इससे पहले कि 3 बैठक जुलूस अप्रैल में ओमान, इटली और फिर से रोम में हुए थे, जिनमें एटमी प्रोग्राम पर पाबंदियां अहम मुद्दा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से बार बार यह बयान आता रहा और खारिजा वजीर मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में यह साफ तौर पर कहा कि ईरान को यूरेनियम तनसीब छोड़ना होगा, लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम बंद करने होंगे और हुती जैसे ग्रुप की हिमायत रोकनी होगी। अमेरिका यह साफ तौर पर चाहता है कि उसके निरीक्षक हर एटमी और फौजी साइट्स में दाखिल हो सके, लेकिन ईरान ने यह सारी शराइत सख्ती से रद्द कर दी। दोस्तों, ईरान का साफ कहना है कि जब तक बुनियादी पाबंदियां नहीं हटती वो अपने परमाणु हुकूक से दस्तरबरदार नहीं होगा। अब्बास अरकाची ने यह बात साफ तौर पर 2 टुक में कही, यूरेनियम तनसीब हमारा हक है और इलाकाई मामलात किसी कीमत पर बातचीत का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। यानी एक बार फिर ईरान ने दुनिया को यह साफ तौर पर पैगाम दिया है, दोस्तों, हमें दबाने की कोशिश ना की जाए। हम बातचीत जरूर चाहते हैं, लेकिन गुलामी नहीं चाहते, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने रखती है। और ईरान ने एक बार ये फिर पैगाम दे दिया है कि वो हर चीज के लिए तैयार है। अमेरिका जिस भी भाषा में बात करना चाहेगा उसी भाषा में उसे जवाब दिया जाएगा। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।